क्वेश्चन फोर्थ स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ राइट एंगल। इनमें से कौन सी साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाइड कराएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो उसको बनाएंगे हाइपोटेनस, और अदर टू में से कोई भी आप परपेंडिकुलर बोल दो किसी को भी। तो मैंने इसको पी बोल दिया यानी परपेंडिकुलर, और इसको बेस बोल दिया, है ना। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम में रखते हैं, इसको हाइपोटेनस की जगह, इसको परपेंडिकुलर की जगह, इसको बेस की जगह। और फिर अगर थ्योरम का लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू एक जैसे आ जाती है तो ये तीनों साइड होंगी राइट एंगल की, अदरवाइज ये तीनों साइड नहीं होंगी। सो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू रख दी। 6.5 इंटू 6.5, 2 पावर का मतलब है इसको 2 बार इंटू करें, तो इंटू करने पे आ गया आपके पास 42.5, एंड 6 का स्क्वायर है, 6 इंटू 6 36 प्लस 2.5 इंटू 2.5 हो गया आपके 6.25। लेफ्ट साइड में है 42.5, राइट साइड में इन दोनों को जोड़ने पे भी आ गया 42.5, तो ये दोनों इक्वल है। सो यस, ये जो आपकी साइड गिवन थी, है ना, तीनों, दे आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाँ, ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं, यस दे आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह से अदर 2 पार्ट्स भी ऐसे ही करने। देखो, आपको पूछा था कि 2, 2 और 5 आपके क्या साइड है क्या राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपके हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम है। सबसे बड़ी जो वैल्यू वो हाइपोटेनस की जगह रखेंगे, अदर टू परपेंडिकुलर और बेस की जगह रखेंगे। ये 25, 5 इंटू 5, ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 2 2 जा 4। क्या 8 25 के बराबर होता है? नो। तो ये तीनों साइड्स नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमको बताना है क्या ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है क्या, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं क्या। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस की जगह, बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस की जगह। इसका स्क्वायर यानी 2.5 इंटू 2.5 6.25, 2 इंटू 2 4, 1.5 इंटू 1.5 2.25। लेफ्ट साइड में तो ये है, इन राइट साइड में इन दोनों को जोड़ने पे 6.25। ओके, तो 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है, इक्वल है। तो यस, ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल की आपकी क्या है, साइड्स हैं। हाँ, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, आर ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर अप फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ। बोल रहा है कि एक पेड़ था, ठीक है, एक पेड़ था, तो ये ऊपर से टूट गया, और ग्राउंड से, ये ग्राउंड था, ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट ऊपर से टूटा है, ठीक है। तो ये जो टूटा है ना, ये कुछ टुकड़ा है, इसको हमने बोल दिया H। इस पॉइंट से टूटा था, इस पॉइंट को नाम दे दिया A, ठीक है, और इस हाइट को नाम दे दिया H, जितना ये टूटा है। ये टूट के क्या हो गया, अब ये टूट के यहाँ ग्राउंड पे टच होने लग गया, और एक पॉइंट पे जाके टच होने लग गया, और ये जो पॉइंट है ना वो इस ट्री के फुट से यानी C पॉइंट से 12 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। यहाँ से टूट गया और यहाँ आके टिक गया इस पॉइंट पे, यानी जितनी ये हाइट थी ना उतनी ही ये लेंथ हो गई आपके H, ठीक है। तो अब ये ट्री तो बिल्कुल सीधा खड़ा था यानी 90 डिग्री पे, 90 के सामने क्या होती है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। ये 90 बनाने वाली को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये कहलाता है हमारा बेस यानी आधार। इसका मतलब है आपके पास परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस निकालोगे तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी जितना टुकड़ा ट्री का टूटा।
और ये जुड़ के आपके पास ट्री की हाइट निकलेगी, है ना। अकेले हिस्से से नहीं निकलेगी, ना अकेले हिस्से निकलेगी, दोनों जब हाइट को आप जोड़ोगे तब जाके आपके पास ओरिजिनल हाइट निकलेगी ट्री की, जो आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बिकॉज ए बी एंड ए डी आर इक्वल, ठीक है। बिकॉज, है ना, ए बी और ए डी क्या है बेटा, इक्वल है। किसके बराबर माना है हमने, इसको एच माना है। नाउ अब हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस कौन है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए सी एंड बेस है बेटा हमारा बी सी, ठीक है। सो ये आपको फाइंड करना है। ए सी की वैल्यू है बेटा 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी है 12 मीटर, तो 12 मीटर का स्क्वायर। 5 इंटू 5 25 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, 12 इंटू 12 144 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ा 169 मीटर स्क्वायर। ये ए बी की पावर 2 की वैल्यू चल रही है, ए बी की पावर 2 की वैल्यू, ए बी की पावर 2 को हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी। 169 को वी कैन राइट दो नंबर जो सेम नंबर उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो 13 इंटू 13 एंड एम इंटू एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम इंटू एम। हमें सिर्फ ओनली 1 ए बी की वैल्यू चाहिए, यानी ए बी की पावर 1 की, और ये तो है ए बी की पावर 1 प्लस 1 यानी ए बी की पावर 2, तो हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ओनली एक ए बी लिख लिया, और इधर से 13 इंटू 13 में से ओनली एक 13 लिख लिया, और एक m इंटू एम में से एक m लिख लिया। ये होता है स्क्वायर रूट, ये था स्क्वायर नहीं चाहिए हमें तो स्क्वायर रूट यानी 1 पावर में आंसर चाहिए, तो इसलिए हमने ओनली इसमें से 1 और इसमें से भी 1 नंबर नोट कर लिया और इसमें से भी 1 m नोट कर लिया। तो ए बी यानी जो आपका टूटा हुआ टुकड़ा था ना पेड़ का, वो 13 मीटर का था। अब आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। नाउ हाइट ऑफ ट्री क्या है, सी डी क्या है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। और सी डी कैसे बनी है, जब आपने ए सी में ए डी को ऐड किया। ए सी आपके पास पहले से गिवन है 5 मीटर, ओके। ए डी अभी आपने फाइंड किया है, ए डी और ए बी इक्वल्स थे, तो ए बी 13 है तो ए डी भी कितना है 13, सो 5 प्लस 13 हो गया 18 मीटर।